नॉर्थ गाज़ा और सेंट्रल गाज़ा में तो ताबड़तोड़ आईडीएफ ऑपरेशंस कर रही है हमास के खिलाफ, लेकिन अब उनका एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है और वो हुआ है राफा क्रॉसिंग की तरफ, यानी राफा की तरफ। राफा वो जगह है गाज़ा का दक्षिणी हिस्सा जहाँ पे लोग जाके शरण लेने के लिए उस जगह तक पहुँचे थे जब इजरायली फोर्सेस ने अटैक किया हमास पर, और वो सेंट्रल गाज़ा और नॉर्दर्न गाज़ा पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस थे। और ऐसे में जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे विस्थापित होते हुए अपनी लोकेशन को चेंज करते हुए सुरक्षित एक जगह जाने के लिए वो वहाँ पहुँचे, क्योंकि वही एक इलाका है जहाँ पे कि राफा बॉर्डर से होते हुए वो इजिप्ट जा सकते थे। लेकिन इजिप्ट ने सीधे तौर पर साफ कर दिया था कि वो किसी भी शरणार्थी को या किसी भी शख्स को अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन अब लॉन्च जो किया गया है, ग्राउंड अटैक लॉन्च किया गया है, वो किया गया है राफा में। और सीधे तौर पर ये कोशिश की जा रही थी दुनिया के तमाम देशों की तरफ से कि किसी भी तरीके से एक सीज़ फायर हो जाए ताकि सिचुएशन आसानी से जो है सॉर्ट आउट किया जा सके, क्योंकि अभी भी हमास के कब्ज़े में इज़राइल के तकरीबन 132-133 के आसपास बंधक मौजूद हैं और उनको किसी भी तरीके से वापस लेके आना है, ये पहला फोकस था। लेकिन बातचीत विफल रही, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे सुझाव, कई सारे कह सकते हैं कि इजरायली फोर्सेस की तरफ से कहे गए थे कि आपको इस तरीके से हम लोग बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप हमारे जो बंधक हैं उनको वापस कीजिए। लेकिन किसी भी तरीके का सुझाव हमास ने नहीं माना और उसके बाद डिसाइड किया गया कि अब इकलौता जो ऑप्शन बचा है वो ये ऑप्शन है कि राफा में अटैक किए जा सके, क्योंकि अभी तक सेंट्रल गाज़ा और जो नॉर्थ गाज़ा है वहाँ पे किसी भी तरीके का ऐसा हाइड आउट नहीं मिला है जहाँ पे कि जो इज़राइल के बंधक है वो वहाँ पे रखे गए हों। इसका मतलब साफ़ है कि उन बंधकों को भी राफा की तरफ ले जाया गया हो और अब ग्राउंड अटैक स्टार्ट कर दिए गए हैं इज़राइल की तरफ से। कल जिस तरीके की बातें चल रही थी कि हमास ने एक कंडीशन जो कि इस सीज़ फायर के लिए रखी थी उस पर हामी भर दी है, लेकिन उसके महज 1 घंटे बाद ही इज़राइल ने राफा बॉर्डर की तरफ से गाज़ा के अंदर कूच करना शुरू कर दिया और अब ग्राउंड पर जाकर एक ताबड़तोड़ लड़ाई जो है फ़िलहाल चल रही है। गाज़ा का जो क्रॉसिंग है उसको कब्ज़े में ले लिया है, यानी कि अब उस क्रॉसिंग के ज़रिए, क्योंकि जो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनका मानना था कि इस क्रॉसिंग का इस्तेमाल हमास के आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करते रहे हैं। और यही वजह है कि सबसे पहले उस क्रॉसिंग को, उस रोड को कैप्चर किया गया, उस क्रॉसिंग को कैप्चर किया गया। इज़राइली फोर्सेस के जो ग्राउंड फोर्सेस है उनके बड़े बड़े बख्तरबंद गाड़ियाँ और साथ ही टैंक्स उन सब इलाकों में जाना शुरू कर दिया है। और इस वक्त तक की खबर ये है कि पूरा का पूरा जो क्रॉसिंग है राफा का वो उनके कब्ज़े में। हालांकि इस ऑपरेशन में कैजुअल्टी भी हुई है। जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त मोटार फायर किए गए हमास की तरफ से, जिसके चलते 4 इजरायली सोल्जर जो कि आईडीएफ के सोल्जर्स हैं वो मारे गए और बाकी कई सारे जो हैं घायल भी हुए हैं। लिहाजा उसके बाद और भी ज़्यादा पुख्ता तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ये सारे ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। जिस तरीके की तकनीक इजराइल के पास है उस तकनीक का, हालांकि जब ये हमले हुए थे हमास की तरफ से उस वक्त जो तकनीक थी उसको किसी तरीके से धता बताया गया था और उसी की वजह से इतना बड़ा अटैक हमास कर पाया था। लेकिन अब उसी तकनीक के ज़रिए जो हमास के जितने भी आतंकी है या उनके हाइडआउट्स हैं या उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, उन सब को पिन पॉइंट टारगेट करके जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है। जो आईएएफ है यानी कि इजरायलियन एयरफोर्स है वो भी लगातार ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है। सबसे चिंता वाली बात ये है कि वहाँ पे लोग पहुँचे थे, राफा की तरफ लोग पहुँचे थे एक शेल्टर लेने के लिए, सेफ़ शेल्टर लेने के लिए। जिस राफा की जो जनसंख्या युद्ध से पहले महज 3 लाख के आसपास थी, इस वक्त यानी कि अगर 2 दिन पहले तक की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 14 लाख लोग वहाँ पे मौजूद थे। और ऐसे में ये बात तो साफ़ थी कि अगर फोर्सेस अंदर घुसेंगे तो कोलेटरल डैमेज होगा। और इजरायलियन फोर्सेस को इस बारे में जानकारी है कि जो भी लोग हैं या जो बंधक हैं जिनको कि हमास ने बंधक बना रखा है वो उनका एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर उसका इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हमास
को पूरी तरीके से काउंटर करने के लिए, कॉर्नर करने के लिए और किसी भी तरीके का कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, उसको लेकर इजरायलियन फोर्सेस ने बाकायदा जानकारी दी गई, फ्लेयर्स दिए गए और उसमें ये बताया गया, कहा गया कि ये जो इलाका है उस इलाके में ऑपरेशन होने वाला है, तो आप वहाँ से चले जाइए। कई अलग अलग लोकेशंस उन्होंने दी थी, जो कि एक सेफ़ ह्यूमैनिटेरियन एरिया बनाया गया है, जहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं दी गई है और वहाँ जो कि राफा के जो लोग हैं उनको भी वहाँ से शिफ्ट करने के लिए कहा गया था। वहाँ पे उनकी सारी सुविधा जो है वहाँ दी गई थी, ताकि किसी भी तरीके का कोलेटरल डैमेज ना हो। और कोशिश यही थी, हमास ने पहली बार ऐसा माना था कि वो सीज़ फायर के लिए तैयार है, लेकिन जो कंडीशंस हमास की तरफ से रखी गई थी, जानकार ये मानते हैं कि 3 अलग-अलग चरण में कंडीशन रखी गई थी कि पहले चरण में इतने 43 के आसपास जो प्रिजनर्स हैं, जो कि उन्होंने बंधक बना रखे, उनको छोड़ा जाएगा। उसके एवज में फ़िलिस्तीन के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जो कि इज़राइल के कब्ज़े में हैं, उनको छोड़ा जाएगा। उसके बाद किस तरीके से गाज़ा में सेकंड जो फेज़ था, उसमें गाज़ा में किस तरीके से दोबारा से रिबिल्ड किया जाएगा गाज़ा को, उसको लेकर भी टाइम फ्रेम था। उसके बाद फिर फाइनली दूसरे और तीसरे चरण के बाद दूसरे और तीसरे चरण में जितने बाकी बचे लोग हैं उनको छोड़ा जाएगा। साथ ही वो लोग जिनकी मौत हो गई है या जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी इस पूरे वॉर के टाइम पे मौत हुई है या उनकी बॉडीज़ है, उनको बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और वापस भेजा जाएगा। इस तरीके के कई अलग अलग तरीके के फेजेज़ में एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी और हमास की तरफ से इस बात को एग्री भी किया गया, लेकिन इज़राइल को ये बात कतई मंजूर नहीं है। और यही वजह है कि जिस वक्त ये खबर आनी शुरू हुई कि हमास ने सीज़ फायर का जो मसौदा है उसको मान लिया है, सीज़ फायर करने को तैयार हो चुका है, और उसके महज 1 घंटे बाद ही पूरी तरीके से पूरी फोर्सफुली जो इज़राइल की फ़ोर्स है उसने राफ़ा की तरफ से अंदर घुसना शुरू किया। बाकायदा तस्वीरें जारी की गई हैं कि किस तरीके से उनके बख्तरबंद गाड़ियाँ उस राफ़ा क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए उन सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर रही है जो कि उसके आसपास का इलाका है। कोशिश यही की जा रही है कि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, और ये पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है, इस पूरे घटनाक्रम में पूरी दुनिया की नज़र है। अमेरिका भी इस बात को मानता है कि ये जो ऑपरेशंस है जो कि इज़राइल की तरफ से चलाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं होने चाहिए। साथ ही कई ऐसे देश वो मानते हैं कि इस तरीके का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बीच का रास्ता, बातचीत का रास्ता निकाला जाना चाहिए। लेकिन इज़राइल सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। लिहाजा अब उसने अपने ग्राउंड अटैक्स को और तेज़ कर दिया है। साथ ही ग्राउंड अटैक्स के साथ साथ जो एरियल अटैक्स है उनको भी पूरी तरीके से तेज़ कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि जो इज़राइलियन फोर्सेस हैं, ग्राउंड फोर्सेस हैं, उनके टैंक्स और आर्टिलरी गन्स जो है वो पूरे राफ़ा बॉर्डर की तरफ तैनात कर दिए गए हैं, मोबिलाइज़ हो चुके हैं। मोबिलाइजेशन का ऑर्डर पहले से ही आया हुआ था, लेकिन वो अब धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो माना यही जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में बड़ी संख्या में जो हमास के आतंकी हैं उनको ढेर करने का प्लान आईडीएफ का बना हुआ है। और उनकी कोशिश ये है कि जो भी लोग, जो भी बंधक हैं, उनके 132 या 133 के आसपास जो बंधक हैं, उनको किसी भी तरीके से छुड़ाया जा सके। और ये फोकस ये भी है कि जितना भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ हमास का, उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया जाए। यानी कि हमास का एक भी आतंकी इज़राइल उस ज़मीन पर, गाज़ा की ज़मीन पर नहीं छोड़ना चाहता, ताकि आने वाले दिनों में या भविष्य में कहीं दोबारा इस तरीके की हरकत ना हो, कहीं दोबारा इस तरीके का अटैक ना हो इज़राइल पर, इसको भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। और यही वजह है कि उनके जो अटैक्स हैं, जो ग्राउंड अटैक्स हैं, वो इंटेंसिफाई हो चुके हैं। यानी कि अब कह सकते हैं कि एक तरफ नॉर्थ साइड से वो ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, मिडिल सेक्टर यानी सेंटर गाज़ा में भी उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। तो धीरे धीरे जो आतंकी हैं, जो कि पहले नॉर्थ में रहे होंगे, फिर सेंटर में रहे होंगे, उनको अब कॉर्नर किया जा रहा है, ताकि उनको एक कोने में लाके उनको आइसोलेट किया जा सके। और आइसोलेशन उस वक्त ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा जिस वक्त वहाँ जो आम पब्लिक है उनको इस इलाके पे दूर रखा जाए। और उसके लिए बाकायदा सारे बंदोबस्त किए गए थे, अनाउंसमेंट तक किए गए थे, मैसेजिंग तक किया गया था, फ्लेयर्स तक भेजे गए थे, अलग अलग कलर्स के
रेड और ब्लू कलर के फ्लायर्स दिए गए थे जिसके ज़रिए मैसेजिंग दिया गया था और वहाँ पे अलग अलग जो ह्यूमैनिटेरियन जो एरिया बनाए गए हैं वहाँ जाने के लिए उनको कहा गया था, वो भी अस्थायी तरीके से, यानी परमानेंटली वहाँ शिफ्ट नहीं होना। जिस वक्त ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएंगे लोग अपने घर जा सकेंगे। जो गाज़ा के जो साउथ में राफा का जो इलाका है वहाँ से लोग अपने घर वापस जा सकेंगे, जो कि इस वक्त युद्ध की स्थिति में, जो अटैक की स्थिति में दूसरी जगह भेजे गए हैं। तो इस वक्त हालात इज़राइल के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि वहाँ वो एक साथ टू फ्रंट वॉर इस वक्त लड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो उसने ऑपरेशन पूरे गाज़ा पट्टी में बढ़ा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, रॉकेट्स, मिसाइल्स और यहाँ तक कि यूएवी, आर्म्ड यूएवी भी लगातार वहाँ से दागे जा रहे हैं। तो इस वक्त कोशिश यही है कि किसी भी तरीके के दोनों रीजन को आसानी से टैकल किया जा सके। बाकायदा जो डिप्लॉयमेंट है, वो डिप्लॉयमेंट जितने भी रिज़र्व बटालियन हैं या रिज़र्व ब्रिगेड्स हैं उनको भी बाकायदा एक शॉर्ट टर्म कोर्स करा के, ट्रेनिंग कराकर, जो कि फील्ड में ऑपरेट करते हैं उनको अर्बन एरियाज़ में कैसे ऑपरेट कराना है उसकी ट्रेनिंग देकर उसके बाद गाज़ा में अलग अलग लोकेशन पे भेजा जा रहा है। और जिस जगह पर इनकी फोर्सेस है वो जगह पूरी तरीके से सिक्योर करने के बाद ही धीरे धीरे फेज़ बाय फेज़ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना तो साफ है कि इस वक्त इज़राइल किसी भी तरीके के बातचीत के दबाव में नहीं आने वाला है और वो अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने वाला है। और यही वजह है कि इस वक्त एक बड़ा युद्ध गाज़ा पर चल रहा है। पूरी गाज़ा की बात करें तो पूरे गाज़ा में ताबड़तोड़ जो हमले वो किए जा रहे हैं। और जो जानकारी मिली है कि जो राफा का इलाका है वहाँ पे तकरीबन 20 से ज़्यादा हमास के आतंकियों को आईडीएफ ने ढेर किया है और बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो कि वो इस्तेमाल करते रहे हैं अटैक्स के लिए या आगे ऑपरेशन के प्लानिंग के लिए, उनको भी डिसमेंटल किया गया है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है उसको इसी तरीके से कंडक्ट करते करते जो हमास के आतंकी उनको कॉर्नर किया जाएगा और इनकी कोशिश ये रहेगी कि जितने बंधक हैं उनको सही सलामत वापस लाया जा सके, क्योंकि इज़राइल को भी पता है कि जब तक वो बंधक हमास के कब्ज़े में हैं तब तक वो एक फुल फ्लैज अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जान को भी ख़तरा है। और ये कोशिश यही है कि उनकी जान भी बचे, उनको भी वहाँ से रेस्क्यू कराया जा सके और साथ ही जो हमास के आतंकी है उनको भी आसानी से ढेर किया जा सके।